कैसे हो मित्रों। तो स्वागत है आपका एमआईटी सीरीज की अगली वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम अपना नया चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में इस वीडियो के अंदर हम एक नीट के क्वेश्चन को देखेंगे। नीट के क्वेश्चन को, लेकिन ये तो जे एडवांस लेवल की सीरीज है, इसमें जे एडवांस के क्वेश्चन होने चाहिए, पीवाईक्यूज होने चाहिए, इरोडो वगैरह के क्वेश्चन होने चाहिए। नीट के क्वेश्चन क्यों करवा रही हो यार? आजकल नीट में भी फिजिक्स के जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे ही एक क्वेश्चन है, अगर तुम्हें सच में नीट के क्वेश्चन आसान लगते हैं, जरा इस क्वेश्चन को एक बार देखो और ट्राई करो, मजा आ जाएगा तुम्हें एक क्वेश्चन करके। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है, कंसीडर वाटर टैंक शोन इन द फिगर, इट हैज वन वॉल at x equal to capital N can be taken to be very wide in the z direction when filled with liquid of surface tension capital S and the density rho. The liquid surface make angle theta naught. Theta naught is very smaller than 1 with x axis at x equal to capital N. If y x is the height of the surface, then equation of for the y axis थीटा नॉट है। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो पानी है, ये जो सेम लेवल वाला पानी है, इसका कोई खास काम नहीं है। जो जहां पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है ना, सिर्फ इसका मेन काम है, सिर्फ इसका मेन काम है एक्चुअली। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब अगर कहा गया जेड डायरेक्शन तक पानी भरा हुआ, तो उसको मैं स्मॉल जेड ले लूं, इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। जेड डायरेक्शन तक ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या यहां पे प्रेशर क्या होता है? फोर्स है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं फोर्स लिखना चाहूं, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। बाहर का प्रेशर का पी नॉट है, तो उसका एरिया लिख देंगे। अगर मैं इस हाइट को, ये चेंजिंग हाइट को y कह दूं, और अंदर z तक पानी भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रेक्टेंगल की तरह थोड़ा सा इमेजिन हो रहा है। ये y अंदर z तक भरा हुआ है, तो उस पर प्रेशर लग रहा होगा, उसकी कुछ फोर्स लग रही होगी, वो होएगा y इंटू स्मॉल z, ठीक है। यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से, यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से, यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से एक क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रही होगी। क्या? एस स्मॉल जेड, और ये हो जाएगा एस स्मॉल जेड कॉस थीटा नॉट, एस स्मॉल जेड साइन थीटा नॉट। क्या बात क्लियर है इतनी? और इस जगह पे भी एक, यहाँ पे जब हम नीचे आएंगे, हम क्या करते थे, हम लोग जब ना ये ना चैप्टर पढ़ते हैं फ्लूइड्स का, फ्लूइड का जब चैप्टर पढ़ते हैं, तो हम क्या लिखते थे? पी नॉट माइनस रो जी, जो प्रेशर की बातें लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे करना है, पी नॉट माइनस रो जी वाई बाई टू। अब ये बातें सबको बताऊंगी, मैंने वाई बाई टू क्यों लिखा, कि हम ये बातें हम वहां पे बड़ी डीप जाके पढ़ते हैं, है ना, ये सब बातें तुम्हें पता होगी। अब साथ में रो जी वाई बाई टू, ये ऐसे मैंने लिखा, लेकिन ये तो प्रेशर आया ना, इसके साथ तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? ये वाई जेड, यहाँ पे तुम्हें एरिया लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर इंटू एरिया वो फोर्स बनेगा, वाई जेड। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, अब ये तुमने लिख लिया। अब यहाँ पे भी तो एक प्रेशर लग रहा होगा। अच्छा, ये प्रेशर कहाँ लग रहा है? ये प्रेशर कहाँ, ये फोर्स कहाँ लग रही होगी? ये इस साइड लग रही होगी, ये फोर्स इस साइड लग रही होगी, और ये किधर लग रही होगी? यहाँ पे भी तो लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, एक मिनट, कितनी, ये y, ठीक है, ये होगा s स्मॉल z, ठीक है, ये s स्मॉल z। देखो ये एंगल पे लग रहा था, ये हॉरिजॉन्टल लगेगा। अगर मैं क्या नाम है, ये दोनों तरफ की फोर्सेस को बैलेंस कर दूं, देखो ये इधर और एक ये इधर, s z cos थीटा नॉट प्लस p नॉट y स्मॉल z इक्वल्स p नॉट। अच्छा, मैं इसको अब खोल के लिख रहा हूं आराम से, p नॉट वाई जेड माइनस रो जी वाई स्क्वेयर बाय टू जेड, इधर और एक ये प्लस एस स्मॉल जेड
ठीक है, जो काटा पीटी हो रही है कर लो। ठीक है, अब एस जेड को मैं अगर इधर लेके आऊं, एस जेड कॉस थीटा को, ये बन जाएगा, और इसे इधर लेके आते हैं, रो जी वाई स्क्वायर बाई 2 जेड एस जेड 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। ये वाली चीज क्या बनती है, हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये लिखा जाता है एस स्मॉल जेड, एस स्मॉल जेड, एक काम करते हैं स्मॉल जेड, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, वाई स्क्वायर जेड, देखो कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट, आई थिंक ठीक है, चलो ठीक है, रुको, हाँ ठीक है, चलो। हाँ मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ एस जेड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और इसको ढंग से लिखो। ठीक है, ऐसे। अब क्या z और z कटता हुआ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। अब यहां पे इसको थोड़ा यहां सॉल्व करते हैं, ये लिखा जाएगा रो जी वाई स्क्वायर बाई 2। हाँ, इसमें हमें एक बात कह रखी है, इसमें एक छोटी सी बात कह रखी है, किधर किया क्वेश्चन, किधर गया क्वेश्चन, एक मिनट, एक सेकंड। हाँ, इसमें हमें एक छोटी सी बात कह रखी है कि थीटा इज लगभग लगभग इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो क्या इसको मैं थीटा नॉट बाय 2 सिर्फ लिख सकता हूँ, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू थीटा नॉट स्क्वायर बाय 4 इंटू एस बी एस आते हैं, ये कट गया 2 और 2 से 2 ये कट गया, तो रह गया रो जी वाई स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर एस। तो देखो, अगर हम रूट ले लें तो ये बनेगा रो जी बाय एस, दोनों तो रूट ले लें के ऊपर रूट थीटा नॉट बाय वाई। ठीक है, अब यहां से एक और चीज देखो, क्या ये सबने नोट कर लिया, फिर क्योंकि मैंने इसे रब करना है, क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब दोस्त बात सुन, यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करना, अगर थीटा नॉट बहुत स्मॉल है, थीटा नॉट हो या tan थीटा नॉट, बात सेम है, तो उसको मैं dy बाई dx लिख सकता हूँ, यहां से इसको डिफरेंशिएट करूंगा, d थीटा नॉट बाय dx, ये आ जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, इसका यूज करना है। ठीक है, तो यहां से थीटा नॉट आ गया रो जी बाय एस के ऊपर रूट y, जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूंगा, ये आ जाएगा d थीटा नॉट बाय dx रो जी बाय एस dy बाय dx। इसकी वैल्यू हमने ये देख ली, तो इसको चेंज कर देते हैं d थीटा नॉट बाय d की वैल्यू, d थीटा नॉट बाय dx की वैल्यू इससे d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव, लेकिन dy बाय dx की अभी वैल्यू नहीं पता, उसकी वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, उसकी वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, यहां से, कहां से मिलेगी, यहां से। ठीक है, कहां से मिलेगी, यहां से। कैसे 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 कैसे, एक्चुअली dy बाय dx क्या है, थीटा नॉट ही तो है, तो dy बाय dx को थीटा नॉट लिख दो, बात सेम है, dy बाय dx लिखो या थीटा नॉट लिखो, बात सेम है। उसकी वैल्यू यहां पे है, उसकी वैल्यू देखो यहां पे है, y के इधर भेजो, थीटा नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, उसको यहां पुट कर देते हैं, और क्या, रो जी अपॉन एस के ऊपर रूट, और इसकी वैल्यू है रूट रो जी अपॉन एस, और साथ में एक y रूट के बाहर। तो फाइनल जो मिल रहा है हमें, वो आंसर मिल रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो जी
y अपॉन कैपिटल S। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ये कोई ऑप्शन मैच भी कर रहा है कि नहीं, एक मिनट, नहीं मैच कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ को डी ऑप्शन सही है। देखो अब इसे करने का एक मेथड 2 भी है, फटाफट उसे भी देख लो। है ये गया, इसका रेडियस कर्वेचर चेंज हो रहा है, वही चीज है? सिर्फ इसका ये एस जेड होएगा ना, यहाँ पे जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगी, इसका कंपोनेंट जब लेंगे सिर्फ वाई वाला कंपोनेंट की बातें करेंगे सिर्फ, क्योंकि इसका ही काम है साइन थीटा नॉट। अब क्या ये जो फोर्स होगी ये इसके mg को बैलेंस कर देगी, लेकिन mg तो चेंज हो रहा होगा ये रेडियस कर्वेचर की वजह से, है? तो इसको हम लिख लेते हैं, काम करते हैं, एस जेड साइन थीटा इंटीग्रेशन डी एम जी। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एस जेड साइन थीटा। अच्छा डीएम को कैसे लिखूंगा, चलिए बताओ डीएम को कैसे लिखूंगा। एक काम करो, इसको लिख लो, है? ये जो है ये हो रहा होगा, ये चेंज हो रहा है ना, देखो ये चेंज हो रहा है, और इसकी पूरी की हाइट वाई लो, इस पूरी की हाइट वाई लो, और एक्स चेंज हो रहा है, ये एक्स चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, एल लेंथ। रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो एक तरह से चेंज हो रहा है, वो एक तरह से चेंज हो रहा है, उसके लिए तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा रो डीवी, डीएम की वैल्यू। v क्या बनेगा, v बनेगा, है v बनेगा अंदर की तरफ z डायरेक्शन तक पानी भरा हुआ है, ये y है, ये y, और साथ में x चेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे x है जो वेरिएबल है, तो वो dx के अंदर ही रहेगा डिफरेंशिएशन के, z y कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, तो यहां से बनेगा इंटीग्रेशन रो जी जेड वाई, रो जी जेड वाई इंटू डी एक्स, रो जी जेड, और ये y भी कांस्टेंट ही है, चलो dx अंदर रहेगा, इक्वल्स एस जेड साइन थीटा। ये मैंने z अलग तरह से लिखा हुआ है, बात सेम है, ठीक है, z और z कैंसल। ठीक है, अब यहां से साइन थीटा, वही बात, थीटा नॉट स्मॉल है तो इसको एस थीटा नॉट लिख लो, ये dx है इसको x बना लो, रो जी वाई एक्स। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा थीटा नॉट इज इक्वल्स टू रो जी वाई एक्स अपॉन एस, डी थीटा नॉट अपॉन डी एक्स, और ये x सिर्फ वेरिएबल है तो ये हो जाएगा रो जी वाई अपॉन एस। ठीक है, x तो हट गया। अब ये वाली चीज क्या थी, हमने अभी देखी, डी थीटा नॉट अपॉन डी एक्स, ये डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यानी डी वाई, ये y की डबल डेरिवेटिव की इक्वल ही है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स रो जी वाई अपॉन एस। ठीक है, ये x, फिर से डी ऑप्शन मैच करके। ठीक है, देखो होप आपको ये नीट 2025 का सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैंने दो मेथड्स बताया, दोनों मेथड आपको क्लियर होंगे, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कैसे मैंने अप्रोच किया, कैसे सोचा, एक बार मैंने एक्स में फोर्सेस को बैलेंस किया, एक बार वाई में कर दिया, दोनों मेथड आप क्लियर होंगे। मैंने काफी आराम से बताया, एक एक चीज आराम से बताई, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।